हेलो बच्चों, यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी ये जो समीकरण है s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस का t/2 इक्वल टू 6, इन दोनों को सॉल्व करके हमें s और t का मान बताना है कि मतलब यहाँ पे s और t का ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए जिससे इन दोनों को माइनस करें तो 3 मिल जाए और यहाँ पे रख के जोड़े तो 6 मिल जाए, है ना। तो इसी को हल करना कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को ऐसे मान लेते हैं कि ये 1 है और ये 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ये भी सीखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो दो समीकरण दिया है किसी एक से, इन दोनों में से किसी एक समीकरण से हम ये जो दो चर हैं, जैसे s और t दो चर है ना, तो इन दोनों चर में से किसी एक का मान निकाल के और जिससे निकालेंगे उसके अगले वाले समीकरण में रख देंगे। जैसे मान लो हम इसमें समीकरण एक से जो है हम यहाँ से s का मान निकाल लेते हैं। s बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, t इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी s इक्वल टू 3 प्लस का रहेगा t। ये समझ पाए, समीकरण 1 से हमने t को इधर भेज दिया है तो 3 प्लस t हो गया। अब ये जो s का मान आया है इसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1 से निकाले हम 1 में ही रख दे ले जाके, है ना, तो ये नहीं करना है, इसको हमें समीकरण 2 में रखना है। तो ये जो आया है s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, s लिखा हुआ है ना, s, तो s की जगह पे हम लिख देते हैं 3 प्लस t और डिवाइड बाई है 3 और प्लस का ये रहा t/2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 3 का यहाँ हो जाएगा, इन दोनों का आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और ब्रैकेट में 3 प्लस टी प्लस ऐसे 3 यहाँ आएगा तो t में मल्टीप्लाई होकर 3t बन जाएगा और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 6 पहले से था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा, प्लस का 2t रहेगा यहाँ पे, प्लस का 3t और ये जो नीचे 6 है इधर डिवाइड में, इधर चला आएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर 6 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2t है और यहाँ 3t है, दोनों मिलके हो जाएगा 5t इक्वल टू में ये 36 है। अब ये जो यहाँ पे 6 है ये प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5t इक्वल टू 36 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30। अब यहाँ से t के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई में है उसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी 30 डिवाइड बाई 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6, यानी यहाँ से हमें मिल गया t इक्वल टू 6। अब यही t की वैल्यू उठा के हम लोग समीकरण चाहे 1 में चाहे 2 में, या कह लो कि इसको हम मान लेते हैं 3 या समीकरण 3 में रख देते हैं, है ना। तो सबसे आसान रहेगा कि 3 में ही रखते हैं। तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो t का मान रख देते हैं समीकरण 3। देखो यहाँ पे s इक्वल टू लिखा है 3 प्लस t है और t का मान कितना आया 6, 3 प्लस 6 मिलके हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को हल कर लिया है और यहाँ से s और t का मान जो आ गया है 9 और 6 है। अब इसको अगर वेरीफाई करना हो तो इसको हम चाहें तो ये जो समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो देखेंगे दोनों साइड बराबर आता है। जैसे मान लो पहले में रखते हैं तो लिखा है s माइनस टी इक्वल टू 3, s की वैल्यू है 9 माइनस t की वैल्यू है 6 इक्वल टू 3, तो यहाँ से 9 माइनस 6 करेंगे 3 इक्वल टू 3, यानी ये जो वैल्यू है t की और s की जो वैल्यू आई है वो एकदम सही है। यही इसका हल है।